एक हरे भरे जंगल में कई तरह के पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक काला कौवा भी रहता था। वो बहुत चालाक था, लेकिन हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता था। उसे अपनी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी वो पानी में अपनी परछाई देखता, उदास हो जाता। उसी जंगल में एक सुंदर मोर भी रहता था। उसके नीले हरे पंख, लंबी गर्दन और मनमोहक नृत्य को देखकर सारे जानवर उसकी तारीफ करते थे। जब भी बारिश होती, मोर पंख फैलाकर नाचता और पूरा जंगल तालियों से गूंज उठता। कौवा यह सब देखता और मन ही मन जलता। वह सोचता, काश मैं भी मोर जैसा सुंदर होता, सब लोग मेरी भी तारीफ करते। ईर्ष्या की शुरुआत एक दिन कौवा मोर के पास गया और बोला, मोर भाई, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं, सब तुम्हें पसंद करते हैं। मोर मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद कौवे भाई, लेकिन हर किसी की जिंदगी में सुख दुख होते हैं। यह मोर क्या जाने दुख क्या होता है, इसे तो बस तारीफ ही मिलती है। उसी दिन कौवा ने ठान लिया कि वह भी मोर जैसा बनने की कोशिश करेगा। नकल की कोशिश अगले दिन कौवा मोर के पंख ढूंढने लगा। उसे जंगल में कुछ गिरे हुए मोर पंख मिल गए। कौवे ने उन्हें अपने शरीर से चिपका लिया और शीशे जैसे पानी में खुद को देखा। वह खुशी से उछल पड़ा, अब मैं भी मोर जैसा दिखता हूं। फिर वह मोरों के झुंड में जाकर नाचने लगा, लेकिन जैसे ही उसने नाचने की कोशिश की, उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आवाज भी कर्कश थी। मोरों ने तुरंत पहचान लिया कि यह नकली मोर है। मोरों ने गुस्से में उसे भगा दिया। कौवा शर्मिंदा होकर वहां से उड़ गया। अपनी जाति में भी अपमान। अब कौवा वापस अपने दोस्त कौवे के पास गया, लेकिन उसके शरीर पर लगे मोर के पंख देखकर कौवे भी उसे पहचान नहीं पाए। एक कौवे ने कहा, तुम कौन हो? न तुम मोर हो, न हमारे जैसे कौवे। सभी कौवों ने उसे भी भगा दिया। अब कौवा बिल्कुल अकेला रह गया। उसे न मोरों ने अपनाया, न कौवों ने। समझ और पछतावा थका हारा कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय वही मोर वहां आया। मोर ने कहा, कौवे भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हर किसी की जिंदगी अलग होती है। कौवा बोला, मुझे माफ कर दो मोर भाई, मैं अपनी अच्छाइयां भूल गया और तुम्हारी नकल करने लगा। अब समझ आया कि अपनी पहचान से बढ़कर कुछ नहीं। मोर ने मुस्कुराकर कहा, सच यही है, तुम उड़ने में तेज हो, समझदार हो और हर जगह ढल जाते हो। यह भी एक बड़ी खूबी है। कौवा ने अपने शरीर से मोर के पंख हटा दिए और गर्व से बोला, अब मैं वही रहूंगा जो मैं हूं, एक कौवा। खुशी की वापसी। उस दिन के बाद कौवा कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। वह अपनी समझदारी और मेहनत से खुश रहने लगा। अब वह सच में खुश था, क्योंकि उसने खुद को स्वीकार कर लिया था। कहानी से सीख, नैतिक शिक्षा। दूसरों की नकल करने से अच्छा है अपनी खूबियों को पहचानना। ईर्ष्या हमें नुकसान पहुंचाती है, जबकि आत्मस्वीकार हमें खुशी देता है।